नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणुवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोषुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपनी निजराधिकार पर चर्चा चल रही है। यहाँ विषय ये चल रहा है कि जो ज्ञानी है वो आगामी विषय भोग को नहीं चाहता, निकांक्षित अंग उससे प्रकट हुआ। तो भोगों की वांछा क्यों नहीं होती, उसको बहुत युक्ति न्याय से यहाँ पर आचार्य देव समझा रहे हैं। तो सबसे ही पहला पॉइंट है, ज्ञानी तो उसे कहना जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किया है। तो जब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को तो भोग नहीं सकता। विश्व में पर द्रव्य को भोगने की व्यवस्था ही नहीं है। पूरे विश्व में शिकंजी में 4 चीजें हैं, भले एक क्षेत्रावगा संबंध है, लेकिन कोई किसी के द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश नहीं करते, छू नहीं पाते, स्पर्श नहीं कर सकते। ये वस्तु का स्वरूप है। कई बार अपन ने एग्जाम्पल लिया है, आपने दूध बॉईल किया और दूध बॉईल करने के बाद प्लेट ऊपर ढक दी और ढक दी, उसमें वाटर वेपर ऊपर आ गई। तो बोलो वो जो वाटर वेपर ऊपर आई है, इतनी देर दूध के साथ में था पानी, है ना, जल पय ज्यों जिए तन मेला। दूध पानी का एक क्षेत्रावगा संबंध और गैस पे उबाल दिया, उबालने पर भी दूध के कण न्यारे और पानी के कण न्यारे। बोलो वो जो वाटर वेपर ऊपर आई है वो वाइटिश है या ट्रांसपेरेंट है? बोलो क्यों है वाइटिश, क्यों है? बोलो ट्रांसपेरेंट क्यों है? छुआ नहीं उसने, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं। बोले जो छूता ही नहीं है तो भोगने की कहानी किधर से है? दूसरा एग्जाम्पल करके देखना, एक बार हमने किया था क्या हो गया था। जैसे अपन घी निकालते ना, घी तो ऊपर ऊपर वो मावा रह जाता है, घी छान लेते और उस मावा के अंदर में चीनी डाल दी, है ना। तो फिर गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रखा उसको, तो उसने और घी छोड़ दिया। अब उस घी को अलग कटोरी में निकाल लिया, ऐसा लगा कि चीनी के साथ में था, पता नहीं, वो जो सारा घी होता है उसमें नहीं मिला है, उसको अलग से कटोरी में निकाल लिया। उसको टेस्ट करके देखा, उस घी को टेस्ट करके देखा, वो बिल्कुल में मिठास नहीं थी उसमें। वो पॉइंट पकड़ में आ रहा? करके देखना। ऐसे बूरा बनाते हैं, बूरा चीनी पानी दोनों मिला दिए, खूब बॉईल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो वाटर वेपर कंडेंस कर लो, वो वाटर वेपर कितनी मीठी होगी? 3 दृष्टांत हो गए, है ना। ऐसे यहाँ ये विश्व व्यवस्था है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। और अध्यात्म में अंदर आएंगे तो एक तत्व दूसरे तत्व को स्पर्श नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता और एक तत्व दूसरे तत्व को स्पर्श नहीं करता। जीव तत्व आशव तत्व को स्पर्श नहीं करता। द्रव्य के अंदर अंदर समझ में आ रही है, नहीं आ रही?
अच्छा, आशव तत्व संवर तत्व को स्पर्श नहीं करता। चारित्र की एक परिणति है, दो परिणति नहीं है। चारित्र की एक परिणति के अंदर दो अंश हैं, एक राग अंश और एक वीतराग अंश। वे अगर एक दूसरे को स्पर्श करें तो वे कंटेमिनेट कर दें एक दूसरे को। समझ में आ रही है बात? जितना राग का अंश है उतना राग का अंश, और जितना वीतरागता का अंश है उतना वीतरागता का अंश। वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। एक ही पर्याय के दो अंश, नहीं तो न वीतरागता सुरक्षित रह पाएगी न राग सुरक्षित रह पाएगा। और राग है ना, राग, राग का दूसरा एंगल, चूंकि राग वीतरागता में नहीं मिलता इसलिए वो राग भी शुद्ध रहता है। वीतरागता राग में नहीं मिलती तो वीतरागता शुद्ध रहती है। यहाँ शुद्धता का एंगल वो नहीं है जो सुन रखा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है इसलिए शुद्धता है। अशुद्धता का तो कहीं कोई प्रसंग ही नहीं है। बोलो। और पुरुषा सिद्धि उपाय की 14 नंबर की गाथा तो प्रसिद्ध है कि ये राग आदि भाव असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। और समयसार जी की गाथा अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त। बंधा नहीं हूं, छूता नहीं हूं। अब ये वस्तु स्वरूप है। अब बताओ यहाँ पे भोगने की कौन सी व्यवस्था है? कौन किसको भोग सकता है? तो वेद्य भाव, वेद्य द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। वेद्य, वेदक ज्ञान। वेदक का दूसरा अर्थ करो, वेदक मतलब जानना। वेदक मतलब जानना। तो एक एंगल तो ये हो गया कि ज्ञानी उसको कहना जो अपने को द्रव्य गुण पर्यायमयी अभोक्ता तत्व जानता है, वो ज्ञानी। मैं पर को स्पर्श नहीं कर सकता ऐसा जानने वाला ज्ञानी, वो ज्ञानी है। कौन समझ में आया? वो ज्ञानी है। एक बात, अपने बारे में भली प्रकार से जाना, वो ज्ञानी। अब पर द्रव्य के बारे में, पर को भोग नहीं सकता। अब पर के बारे में इतनी कहानी है। कितनी कहानी है पर के बारे में? कर्म पर वशे, कर्माधीन व्यवस्था है। भोगने का भाव अपने आप में पाप परिणाम है। क्या बोला? जितनी कषाय विद्यमान है और वहां भोगने का भाव उत्पन्न हो रहा है तो उसको अपना स्वरूप नहीं जानता, ये मेरा स्वभाव नहीं है। क्या बोला? पर को भोग नहीं सकता, भोगने का भाव जो उत्पन्न हो रहा है ये पाप परिणाम है, ये नवीन कर्म बंध का कारण है। ऐसा अनेक प्रकार से अपने को वेद्य वेदक भाव से रहित शुद्धात्मा जानता है। आई बात ख्याल में? ये पूरी थीम है। अब टीका देखो, टीका पढ़ते हैं। ज्ञानी तो स्वभाव का ध्रुवत्व होने से, देखो स्वभाव का ध्रुवत्व, उसको स्वभाव का ध्रुवत्व, ध्रुवपना ख्याल में आया। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप नित्य है। मैं तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूं, टांकी से उकेरा हुआ। ध्रुवत्व के कारण उसके ज्ञान में ध्रुवता ख्याल में आ गई है। मैं ध्रुव हूं, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। जैसे टांकी से उकेर दो तो मिटता नहीं है,
ऐसे उसके ज्ञान में ज्ञायक लिख गया है, मिटता नहीं है। वो ही ज्ञानी है, और जो अपने स्वरूप को अस्थि नास्ति दोनों से जानता है, उसका नाम ज्ञानी है। और जो वेद्य वेदक दो भाव हैं, वे विभाव भावों का उत्पन्न विनाशत्व होने से क्षणिक हैं। वेद्य वेदक भाव दोनों क्षणिक हैं। वो ज्ञान पर्याय भी क्षणिक है, वेदक वेदन करने वाली, मुझे इसको जानना है उसको अब जिसको जानना है, क्या वो उसका जानना सादा रहता है क्या? वो जानना मिटता रहता है, दूसरा जानना, फिर तीसरा जानना, चौथा जानना। और जो वेद्य है वे भी बदलते बदलते रहते हैं, वे कौन शाश्वत है? तो वे दोनों क्या है? क्षणिक। और ध्रुवत्व क्या है? शाश्वत, नित्य। और वेद्य वेदक दोनों भाव क्षणिक हैं, इसलिए वो क्षणिक में क्यों अपना अहम स्थापित करेगा? जो चीज क्षणिक है उस क्षणिक में मैंपना क्यों लाएगा? वही तो ज्ञानी है, जिसने क्षणिक को क्षणिक जाना है और शाश्वत को शाश्वत जाना है, वो ज्ञानी। ठीक है। वहां जो भाव कांक्षमाण अर्थात कांक्षा करने वाला ऐसे वेद्य भाव का वेदन करता है, अर्थात वेद्य भाव का अनुभव करने वाला, वह वेदक जब तक उत्पन्न होता है तब तक, अर्थात वांछा करने वाला वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है। देखो, हमें इच्छा उत्पन्न हुई आज तो दाल बाटी बनाना, तो इच्छा उत्पन्न तो हुई अभी, और दाल बाटी बनेगी 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। तो जिस भाव ने इच्छा करी थी वो भाव तो खत्म हो गया। अब जो वेदक विद्यमान है वो तो कोई और है। पहले वाला कोई और था और अब कोई और है, वो तो एक एक समय की पर्याय है। उसका क्षणिकत्व तो भी कैसा है वो बता रहे हैं, एक एक समय की पर्याय है। इच्छा होती है कभी, वस्तु होती है कभी, वस्तु होती है कभी, मिट जाती है अभी। वो भी कौन वस्तु शाश्वत है? वो भी बदलती बदलती रहती है। जैसे दोनों साइड से बोल रहे हैं। कभी इच्छा कंटिन्यूटी में हो तो वेद्य नहीं है, वेद्य है तो इच्छा दूसरी है। अरे थोड़ा चाय बनाओ। देखो, इस दृष्टांत स्थूल दिए जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। घटित कहाँ पर करने हैं? ज्ञान स्वरूप है। ऐसा घटित नहीं करना, हाँ मैं चाय पी सकता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, हाँ मैं नमकीन खाता हूँ। मिथ्यात्व को मत उठाना दृष्टांतों से, ये हमेशा सावधानी रखना। चर्चा चल रही है एकदम सूक्ष्म ज्ञान स्वभाव की, जहाँ पर अपन आश्रव और संवर की भिन्नता की चर्चा कर रहे हैं। एक पर्याय के 2 अंश एक दूसरे को छूते नहीं है। और दृष्टांत आ जाए चाय पीने का, सो हाँ सही बात है, चाय पीते हैं तो ऐसे भाव होते हैं। इतना अलर्ट होके, दृष्टांत भी इतने अलर्ट होके सुनना। क्या बोला? दृष्टांत कैसा? ये उसकी क्षणिकता बता रहे हैं। दृष्टांत में क्षणिकता, दृष्टांत क्यों दिया जा रहा? सिर्फ क्षणिकता, वेद्य वेदक भाव की क्षणिकता बताने के लिए। चाय पिए घूट, अरे चाय बनाओ चाय बनाओ, चाय पी, अब थोड़ा नमकीन लाओ, अरे नमक ज्यादा हो गया, फिर एक घूट चाय, फिर कोई मीठा, फिर कुछ नमकीन, फिर कुछ पानी, फिर वापस चाय। बोलो कितने क्षणिक, जल्दी 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 चीजें बदल रही हैं। और वो जो ज्ञान लगा था ना अभी चाय नमकीन बमकीन में, अब वो तो कहीं और पहुंच गया। अरे आज ऐसा करेंगे, आज बैंक जाना है, आज चेक लाना है, और ये करना है, वो करना है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? बोलो, आप लोग बोलो, ये वाली बात स्वीकार हो रही कि नहीं? खाली सुनना सुनना थोड़ी है। इसी ये वाली बात यहाँ कह रहे हैं।
वो उस वेद्य वेदक भाव से भेद विज्ञान करा के ये कहना है कि तुम शाश्वत हो। टंकोत्कीर्ण वो ज्ञानी के ज्ञान में एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव बसा है, वो क्यों वांछा करेगा, ये कहना है। वो अनागत के भविष्य काल के सारे विषय भोग की उसको कोई कांक्षा नहीं। कदाचित भोग हो, दिखाई दे चर्म चक्षु से, लेकिन वो तो निर्वांशक है। इतनी बड़ी घटना घटी है, ये कहना है यहाँ पे। ठीक है, बोलो बोलिए क्या कह रहे हैं। मैं ये आकांक्षा होती है ना, तो वो भी वो नहीं है। वो भी काफी तुरंत बदलती रहती है ना, तुरंत बदलती रहती है। चाय पी रहे हैं तो चाय पीने की इच्छा हो, धीरे दूसरी बातें आने लगी, तो जो जो बीज है वो बदलता जा रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं वेदक भी बदल रहा है और वेद्य भी बदल रहा है, और उनमें क्षणिकता है इस, और मैं शाश्वत हूँ। बस ये एंगल है यहाँ पे। अब अपन श्रावकाचार्य जी के एंगल से देखें तो वो कह रहे हैं जो वेद्य है वो कर्म परवश है, वो कर्म के परवश है। वो जो वेद्य है, जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वे कर्माधीन है। तुम चाहते रहो हमें ऐसी पत्नी मिले, ऐसे बच्चे मिले, वैसे गाड़ी मिले, ऐसा घोड़ा मिले, उदयाधीन व्यवस्था है उसकी। तो बहुत महान पुरुषार्थ करने पर भी नहीं मिलता, महान पुरुषार्थ करने पर नहीं मिलता। एक बात। दूसरी बात तो सबसे पहली तो स्टैंड ही है कि मैं अभोक्ता तत्व हूं। उसके साथ में ये बात चल रही है पर के बारे में कि वो कर्म के परवश हैं, पराधीन हैं, क्षणिक हैं, वे चीजें शाश्वत नहीं रहती हैं। जो पत्नी अभी सुबह अच्छी लग रही है, शाम को वही अच्छी नहीं लगे। कोई बात हो जाए तो कहेंगे तेरे बिना नहीं रह सकता, फिर कोई बात हो जाए चल चल निकल ले। दोनों तरफ से लगा लेना। साथ में रहते रहते 50 साल हो जाएं, 50 साल साथ में रहते रहते, तो अभी कब कोई किसको कह दे चल भैया निकल ले, कषाय टकराए तो बस। कितना पराधीनता, कितनी क्षणिकता है, कहाँ शाश्वत है ये विषय भोग। दूसरी बात कि विषय भोग का जो भाव है वो पाप बंध का कारण है। विषय भोग का भाव है वो क्या है, पाप बंध का कारण है। तो वे बंधना चाहते हैं कि मुक्त होना चाहते हैं। अब जब उनको मुक्त स्वरूप पकड़ में आ गया कि भैया अब क्या करें, चौथा ही गुण स्थान है, अब तो कर्म का उदय है, सो में तो भोग नहीं पड़ रहा है, अब भोगने में क्या है, अपन तो ज्ञायक हैं। ऐसा परिणाम है कि प्रभु जिसको भोग नहीं सकते फिर भी भोगने का विकल्प उत्पन्न हो रहा है, और इसका अभाव होके कब शाश्वत भगवान आत्मा का लक्ष्य करके शाश्वत सिद्ध अवस्था को अभोक्ता स्वरूप है और पर्याय में भी परिपूर्ण अभोक्तत्व प्रकट हो। बोलो क्या चाहते हैं। व्यापार में घाटा हो रहा हो, अब देखो पापा घाटा तो होता ही रहता है, तुमने भी घाटा करा था, अब ठीक है इतना तो चलता है। घाटा होने पर भी निर्णय क्या है, मुझे प्रॉफिट करनी है। घाटा होता है लेकिन होना क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए काम करते हुए भी घाटा हो जाता है। कोई घाटे के लिए काम करता है क्या, बोलो। व्यापार में कोई घाटे के लिए काम करता है क्या, कोई नहीं करता, तो भी हो जाता है।
ऐसा ज्ञानी अपने को टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव जानता है, तो भी ये वेद्य वेदक भाव हैं, तो उनको पता है ये क्षणिक है। ठीक है, जस्ट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, करने धरने का काम नहीं, वो जानते हैं। पर्याय की एक रूपता का आशय कल फिर से बताया था आपके लिए। पर्याय की एक रूपता मतलब मति ज्ञान घटता बढ़ता है, शुद्ध ज्ञान घटता बढ़ता है ना, अदलता बदलता रहता है, लेकिन एक सहज सामान्य जानना एक रूप है। जानना एक रूप है, जानना, किसको जानना वो बदलता है, कम जानना, ज्यादा जानना, 100 को जानना, पर को जानना, ये अदल बदल रहा है। लेकिन उनको छोड़ के एक सहज सामान्य देखो, किसको जान रहा नहीं, जान रहा, 100 को जान रहा, किसको जान रहा नहीं, जान रहा, पर को जान रहा नहीं, जान रहा, कम जान रहा नहीं, ज्यादा जान रहा नहीं, जान रहा, ओनली जानना जानना, ये उसकी एक रूपता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अभी कह रहे हैं जब तक उत्पन्न होता है तब तक कांक्षा करने वाला वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है, और उसके विनष्ट हो जाने पर वेदक किसका वेदन करेगा। कभी वो बदल जाता है, कभी ये बदल जाता है, अब वो वस्तु ही नहीं है सामने, अब किसका वेदन करेगा। और वस्तु है तो वेदन करने वाला बदल गया, तो वेद वेदा करने में इतने व्यतिरिक्त ऐसा। यदि यह कहा जाए कि कांक्षमाण वेद्य भाव के बाद उत्पन्न होने वाले अन्य वेद्य भाव का वेदन करता है, तो वहां ऐसा है कि उस अन्य वेद्य भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेदक भाव नष्ट हो जाता है। अभी हाल बोले ना, चलो आज दाल बाटी बनाओ, तो अब दाल बाटी आ गई सामने, तो वो इच्छा करने वाला तो मर गया, अब तो कोई दूसरा है वहां पे। समझ आ गई बात, ऐसा। तब फिर उस दूसरे वेद्य भाव का कौन वेदन करेगा। यदि यह कहा जाए कि वेदक के बाद उत्पन्न होने वाला दूसरा वेदक भाव उसका वेदन करता है, तो वहां ऐसा है कि दूसरे वेदक भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेद भाव विनष्ट हो जाता है, तब फिर वह दूसरा वेदक भाव किसका वेदन करेगा। अभी चाय के बदले नमकीन आ गई, नमकीन के बदले पानी आ गया, तो चाय नमकीन पानी भी बदल रहा है और उधर ज्ञान भी बदल रहा है, ये कहना है। भाषा थोड़ी कठिन सी लग रही है, लेकिन उसका सार बस इतना सा है। और मूल में तो बात ये है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, और वेद्य वेदक भाव की कंडीशन ऐसी है, और पर पदार्थ कर्म परवशे हैं, और पर पदार्थों को भोगने का भाव अपने आप में पाप परिणाम है। जो हमें ऐसा दिख रहा है ना कि इनके पास तो कितनी लग्जरी, कितना वैभव, कितने सुखी, कितने सुखी, कितने सुखी। भैया ये जीवन इतना, जितना मनुष्य पर्याय है ना, इतना ही जीवन नहीं है। बस इतना पाप इकट्ठा करते 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 भोग के परिणाम, भोग के परिणाम, भोग के परिणाम इकट्ठा करते करते इतना पाप, तो अब कहाँ जाएगा। नरक गति में, त्रियंच गति में। जीवन कितना है, अनंत काल है। पुरुषार्थ की बात तो ये है कि यहाँ तत्व निर्णय करे और उस तत्व निर्णय को भावांतर में लेके जाए, सम्यक्त को प्रकट करे और उस सम्यक्त को सुरक्षित भावांतर में लेके चला जाए, सुरक्षित। ये है अनंत पुरुषार्थ का कार्य। क्यों, वस्तु तो सुरक्षित चली जाती है भावांतर में, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसमें कुछ नहीं होता। जब वस्तु सुरक्षित जा रही है तो ज्ञान सुरक्षित वस्तु का, शाश्वत वस्तु का निर्णय करने वाला एक टंकोत्कीर्ण ज्ञान भी टंकोत्कीर्ण होके और फिर वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाए,
वस्तु तो कैरी फॉरवर्ड हो ही रही है एज इट इज, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव। और ज्ञान वो घटता है, बढ़ रहा है, उसको अज्ञानता है, भ्रांति है। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहत को लेके चला जाता है साथ में। और जिस लग्जरी को बोल रहा था ये सुख का साथ है, तो पूरी इधर ही छूट जाती है। वो कौन सी साथ में जाती है? जिस देह को देख देख के कहता रहे मैं इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, वो देह इधर ही छूट जाती है। बोलो। और अज्ञान में राग द्वेष आगे चले जाते हैं। फिर जैसे कर्म बांधे थे उनके उदय आते रहते हैं। फिर अगली जगह जाके दुखी होता है। देखो, वस्तु बदलती बदलती होती तो फिर ज्ञान का सहज रहना मुश्किल होता, लेकिन वस्तु सदा एक रूप है, वो ज्ञान भी सदा एक रूप हो गया। ओहो, मैं तो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूं, इसलिए उसको पर की कोई वांछा नहीं। और पर को भोगने का विकल्प अप्रत्याख्यान आदि का उत्पन्न हुए तो उसको क्षणिक जानता है, उसको बंध का कारण जानता है। राइट नॉलेज हुई है, बंध का कारण जानता है, उसको हे जानता है, मैं भोग नहीं सकता ऐसा जानता है, ये बंध का ही कारण है। तो कोई क्यों बंध के कारण को चाहेगा? इसलिए उसको अनंत बंध नहीं होता, अल्प बंध होते हुए कर्म की निर्जरा हो जाती है। इसलिए वो आगामी काल के सर्व भोगों का निर्वांशक हो गया। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखता, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा बंगला होगा, ऐसे बच्चे होंगे, ऐसा फलाना होगा, फिर मैं भोगूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा। सबके सपने धराशायी हो जाते हैं, धराशायी। एक बार फिर से बोला इस बात को। किसको? जो अपने को लोग समझता है तो वो उसको भिन्नता हो जाती है। तो ये देखो, बात कही है। सबसे पहली बात ये कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य को भोगने की इस विश्व में व्यवस्था नहीं, जो अपन ने स्टार्टिंग में पूरी चर्चा कर ली। व्यवस्था ही नहीं है, पहली बात। बिल्कुल युक्ति से, साइंस से अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा करी। मीनल बहन जी, आप स्टार्टिंग का आज का जरूर सुन लेना, ठीक है? सर सुनते ही होगे, ठीक है? वस्तु स्वरूप में एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य को भोगने की व्यवस्था नहीं है, और वो उसके ज्ञान में बात सेट हो गई है, समझ में आ गई है ये वाली बात, ठीक है? मैं ध्रुव हूं तो मैं पर द्रव्य को तो भोग ही नहीं सकता, तत्व को भी नहीं भोगता। बताया था ना स्टार्टिंग में, दो द्रव्यों के बीच में भोगने के संबंध नहीं, छूने का संबंध नहीं, और दो तत्वों में भी एक दूसरे को स्पर्श करने का कॉलम नहीं। अंदर अंदर दो तत्वों में भी एक दूसरे को स्पर्श करने का कॉलम नहीं है। जीव तत्व आश्रव तत्व को नहीं छूता, आश्रव तत्व संवर को नहीं छूता, संवर जीव को नहीं स्पर्श करता, संवर आश्रव को स्पर्श नहीं करता। ये वस्तु स्वरूप है ये, और उसके लिए पूरे लॉजिक है। देखो, पानी है ना, गर्म पानी, पानी गर्म। अब वो गर्म पानी समझो 60 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री टेम्परेचर है पानी का, है ना? बोलो उसमें भी दो अंश सुरक्षित हैं कि नहीं? पानी एक ड्रॉप निकालो, पानी की एक बूंद, और लैब में टेस्ट करो, एक बूंद में दो अंश मिलेंगे, कुछ गर्म और कुछ शीतल। समझ आ रही बात? और शीतल स्वभाव तो एकदम शुद्ध सुरक्षित। तीन चीजें हैं वहां पे। एक शीतल स्वभाव जो उसका शाश्वत स्वरूप है, जिसके आश्रय से बिना कुछ किए पानी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। विश्व की सारी वस्तुएं अपने स्वभाव की ओर ही ढलती हैं, ऑटोमेटिक, ठीक है? एक बात हो गई। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट उसको ज्ञान में है, और अपने को ज्ञायक भाव स्वीकार किया है। अब रही बात पर द्रव्यों की,
तो पर द्रव्यों को भोगने का भाव इसलिए नहीं है, उनको कांक्षा इसलिए नहीं है, पहली बात तो भोग नहीं सकता, और दूसरी बात वे परद्रव्य कर्म के वश हैं। हमारी इच्छा से होता क्या है, कल भी बोला था, पापोदय में चाह व्यर्थ है, पुण्योदय में भी चाह व्यर्थ है। नहीं चाहने पर भी हो, वहां सहज बने मन वांछित हो। चाह से परक में काम कहाँ हो रहा है, चाह से पर में काम कहाँ हो रहा है। मैं तो चाहते हम एक बार समझाएं, सब समझ जाएं, और उधर से हमको बढ़िया आंसर दें और हम प्रसन्न रहें। तो मैं चाह से हो क्या रहा है, बोलो क्या हो रहा है चाह से? चाह से पर में कुछ नहीं होता, ये उनको पता है। मैं भोग नहीं सकता पर कोई तो स्टैंड है। अब रही परद्रव्य की, तो चाह से परद्रव्य का संयोग बनता नहीं है। दूसरी बात, परद्रव्य को भोगने का भाव इटसेल्फ पाप परिणाम है, और वो बंध को प्राप्त होंगे। तो अब निर्बंध होने के मार्ग पर चलने वाला बंध क्यों चाहेगा? तो अज्ञानी क्या समझता है, भोगों में आनंद आ रहा है, और ज्ञानी क्या समझता है, भोग का परिणाम बंध का कारण है। उसको वो उपादेय भाषित होता है, इसको हे भाषित होता है। सारी कहानी उल्टी उल्टी है। और मैं भोग सकता हूं, अनंत पाप का बंध करता है। समझ आई बात? इतना महान अंतर है दोनों में। इसलिए यहां पर कह रहे हैं वो निर्वांशक हैं। भली भोगों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शरीर को शरीर जानते, भोगों को भोग जानते। जो पर्याय उत्पन्न हो रही है भोगने का, जहाँ भाव उत्पन्न हो रहा है उसको पाप परिणाम जानते, उसको बंध का कारण जानते, उसको हे जानते, उसके अभाव का प्रयत्न चाहते हैं, तो निर्वांशक है, ये कहना। अज्ञानी वांछा करता है, और वांछा पूरी नहीं होती, अगेन ट्राई, वंस ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई। ये समझ में नहीं आती कि ये उदयाधीन व्यवस्था है और मैं भोग नहीं सकता। जो मेरी प्रसन्नता है, जितनी प्रसन्नता है वो चारित्र गुण की पर्याय में कम दुख है, वो कम दुख को प्रसन्नता समझ रहा है, वो अपनी पर्याय है, वो किसी पर में से नहीं आती है। वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को छोड़कर बाहर जाती नहीं है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में बाहर से कुछ आता नहीं है। बोलो, तृष्णा की खाई खूब भरी, भरी भरी भरी, रिक्त रही वह रिक्त रही। भरती कहाँ है वो? एकमात्र तत्व ज्ञानी जीव निवृत्ति लेते हैं कि भैया अब इतने धन संपत्ति है, इतने से अपना काम चल जाएगा, और अब अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना। ये काम कौन, ये परिणाम किसको आते हैं? जहां तत्व ज्ञान है। और जहां तत्व ज्ञान नहीं है, 10 कमरे का घर, अब 20 कमरे का घर, फिर 50 कमरे का घर, फिर घर में स्विमिंग पूल, फिर स्विमिंग पूल के ऊपर हवाई जहाज, फिर हवाई जहाज के ऊपर जेट प्लेन, और फिर फलाना, फिर ढिकाना, फिर 20 गाड़ी, 50 गाड़ी, चप्पलों की 500 जोड़ी चप्पल। तृष्णा की खाई खूब भरी, रिक्त रही रिक्त रही रिक्त। एंड किधर लग रहा है, बोलो किधर एंड लग रहा है? कोई अंत नहीं है कहीं से कहीं तक। लेकिन यहाँ स्वरूप जानकर कषाय की मंदता होती है, और मंद कषाय में वो निर्वांशक होता चला जाता है स्वभाव के आश्रय से। कितना अंतर है, बोलो? कौन स्टॉप करता है? लगे पड़े हैं, लगे पड़ रहे, कमाने धमाने, मरे जा रहे, गिरे जा रहे। अरे सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बोलो,
अब 60 साल का प्लान, 70 साल का प्लान ले लो, 80 साल का प्लान ले लो। जियो मत, भोगो मत, दया दान मत करो। और 70 साल का प्लान ले लो और मर गए 2 साल के बाद। भैया वो धन को भोग लो और नहीं तो दान कर दो। जहां से आई थी सामग्री, पुण्य से आई थी, उधर ही लगा दो। इतनी बढ़िया एफडी कर लो जो भावांतर में पुण्य बंध के वहां पर ऐसे फैलेगी गजब तरीके से। सो न खाएंगे न खाने देंगे, छोड़ के मर जाएंगे। 80 साल का प्लान ले लो, 90 साल का प्लान लो। क्या करें वो 80 साल 90 साल का? अरे दया करो, दान करो, भक्ति करो। कौन समझ में आ रहा है? ईमानदारी से अज्ञानी को भोगना भी नहीं आता। भोग सकता नहीं, वो स्टैंड है। अपेक्षा ऐसा मत करना, भोग सकते नहीं, वो स्टैंड है। लेकिन वो धन को भी व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। धन के 3 ही काम है, या तो दया दान करो, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। वो तो देखो, बहुत बहुत मेहनत करके धन कमाया, अब धन को कहाँ भोगा, छोड़ के मर गए। ये कहना है। समझ आई बात? देखो, एक बात और कहने का मन है। क्या कहने का मन है? कि ये जो पर द्रव्य की, पर भाव की जो कर्माधीन व्यवस्था है ना, अब वो अपील नहीं करती। उपदेश अलग है और वस्तु स्वरूप अलग है। वो एक है ना, एक प्रोग्राम आ रहा है, कौन सा, ऐसे म्यूजिक का प्रोग्राम देखने का शौक लगता है कभी, तो वो कौन सा आ रहा है, सिंगर क्या 2, सुपर सिंगर 2, क्या नाम है शांतनु? तो उसमें जितने हैंडीकैप बच्चे हैं, है ना, उन बच्चों का इंटरव्यू लिया गया। ऐसे हैं बिल्कुल, कोई चल नहीं पा रहा, किसी को बचपन से पोलियो हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। और कोई सीईओ है, कोई कंपनी का ऐसा व्यक्ति, कोई फुटबॉल में उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और कहीं बाहर से जाके कुछ अच्छा वो मेडल लेके आया है। बोलो, हैंडीकैप ऐसे 5-6 बच्चों को दिखाया कि एक तो बिल्कुल मंद बुद्धि थी और स्विमिंग में टॉप करके आई है, श्रीलंका से इंडिया तक। देखना, नंबर बताऊंगी उसको कि कौन से नंबर का है वो। तो क्या कहना है कि वो अब है ना, इन पर कोई बहुत बहुमान नहीं आता, ये कहना है। अपन अपने आजू बाजू को प्रमोट करेंगे, देखो जो हैंडीकैप्ड होते हुए भी इसने ऐसा कर लिया, देखो उसने ऐसा कर लिया। कछु नहीं कर लिया, उदयाधीन व्यवस्था है। करना है, जिसको करने का पुरुषार्थ कहते हैं, वो पूरे विश्व में एकमात्र तत्व ज्ञान है। क्या कर लिया? बोलो, क्या कर लिया? क्या कर लिया? वो उसका फिक्स था कि ऐसा कुछ कर्म बांधा कि शरीर में इतनी असाता होनी है, ऐसे अंग डोल बेडोल होंगे तो भी ज्ञान ऐसा होगा, छाप में ज्ञान ऐसा होगा, इसको यश कीर्ति का ऐसा उदय होगा, नामकरण की 93 प्रकृतियां, तरह तरह की चीजें, और ये उसको यश कीर्ति है। आज ऐसे बच्चे को सब टीवी पे और ऑल वर्ल्ड लेवल पे देख रहे हैं। सारे कर्म करते, इसमें कुछ कर्तृत्व नहीं है कहीं से कहीं तक, कहीं से कहीं तक। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, ये सब एकदम व्यवहार की बातें हैं। वी कांट डू एनीथिंग, सब फिक्स है, उतना ही कार्यक्रम चलता है। वैसी बुद्धि होती है,
वैसे ही परिणाम होते हैं। आपके धन की हानि हो ना तो वैसे ही परिणाम होते हैं उसी योग्य, ऑटोमेटिक। तो बाद में सोचता अरे हम तो इतने समझदार थे, हम ऐसा नहीं। अरे कचू नहीं, समझदारी कुछ काम नहीं आती। एकमात्र यहाँ काम आती है तत्व निर्णय करने में, संगी पंचेंद्रिय ज्ञान। और फिर उधर हानि हो कि लाभ हो, अपना नहीं जानता, ये आर्ट ऑफ लिविंग आ गई। धन कमाना आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, धन से सुख नहीं होता, ये समझना आर्ट ऑफ लिविंग है। बहुत योगा प्राणायाम, बहुत अच्छी दवाई, बैलेंस डाइट लेके शरीर को स्वस्थ रखना आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। शरीर से भिन्न भगवान आत्मा हूं, घोर असाता के उदय आ जाए तो भी वो मेरे को स्पर्श नहीं करते, छू नहीं करते, दुखी नहीं करते, इसका नाम आर्ट ऑफ लिविंग है। क्या बोला? बलजोरी से शत्रु को मिटा देना आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। इधर ज्ञान में कोई मेरा शत्रु नहीं है, मेरा कोई बुरा भला नहीं कर सकता, शत्रुता मिट जाना आर्ट ऑफ लिविंग है। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, इसका नाम है, इसमें अनंत पुरुषार्थ लगता है। और जो तुम्हें दिख रहा है ना, मैंने तो उनको बस में कर लिया, उदयाधीन व्यवस्था है, तुमने कछु नहीं कर लिया। मैंने तो ऐसा धन कमाया, मैं तो ऐसा था, ऐसे परकच्चे उड़ा दिए, सारी बेकार की बातें हैं। ज्ञान रीझता नहीं है वहां पे, फिर उसमें अपना वोट नहीं डालता। काम करना है तो ये काम करो, तत्व निर्णय करो, सम्यक दर्शन लो, अणुव्रत लो, महाव्रती हो, भगवान बनो। दो एक लाइव दृष्टांत देते हुए अपन आगे आगे बढ़ाएंगे। आर्ट ऑफ लिविंग किसे कहते हैं? एक फोन आया तो उनके शहर में पंच कल्याणक होने वाले है ना, तो घर में 2 बहू हैं, 2 बहू हैं, 3 बहू हैं, जो भी है ना, सास ससुर। तो अब एक परिवार से तो एक ही बोली जाएगी, बड़ी बोली जाएगी। तो अब वो सास ससुर इंद्राणी बनेंगे, कुबेर राजा, कि बड़ी बहू बनेगी कि छोटी बहू बनेगी, कौन बनेगा? बोली तो एक जा रही परिवार से। तो अब वो छोटी बहू बोल रही है, अभी मम्मी तो मम्मी ये हैं, मम्मी बनेंगी, नहीं तो वे भाभी हैं, उनके आगे तो कोई की चलती नहीं, हमारी कौन सुने। तो अब से कुछ सुनेगा नहीं, जब पता है कुछ सुनेगा नहीं, तो हमने सोच लिया भैया कोई बोलेगा बन जाओ तो ठीक है, नहीं तो हमारे ना हमारे पति कुछ बोलते और ना हम कुछ बोलते। समझ में आ रही बात? तो एक तो ये है क्या, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या हो गया? अब चलती है नहीं हमारी, जे लोग दबंग हैं, हमारे पति भी कुछ नहीं बोलते, ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। थोड़ी बहुत स्वाध्यायी है, तीव्र कषाय से क्या फायदा, चलो भैया अब शांति रखेंगे, वे बनेंगे सो बन जाएंगे। ये तो ये हो गया। ये भी मंद कषाय में होता है। तीव्र कषाय हो तो क्या बोलिएगा, ऐसा कैसे, हम भी बनेंगे, ऐसा कैसे, तो वो फाइट करता है। और मंद कषाय इतना, लेकिन ये मंद कषाय से भी क्या काम बना। तो अपन ने उसको ऐसी चर्चा की, देखो इंद्र बनना कि कुबेर बनना कि राजा बनना, अरे प्रभु अपन तो भगवान बनने पैदा हुए, काय को निदान बंद बांध रहे। और माँ जितनी देर स्टेज पे इंद्र और कुबेर और बन के बैठते ना, वो नियम से मिथ्या दृष्टि मान कषाय कमाता है। तो तुम्हें मान कषाय कमा के नरक वो तिरंज बनना है, भगवान बनना है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, भगवान बनने का कि इंद्र बनने का? काय को निदान बंद बांध रहे। अरे तुम तो वो तुम्हें बनने देंगे नहीं, बनने देंगे नहीं। आप तो स्वेच्छा से बोलो, मम्मी जी आप बन जाना, भाभी जी आप बन जाना, अपने चित्त में निर्णय करो, अरे मैं तो भगवान बनने जन्मा हूं। एक बात हो गई। दूसरी बात, बार बार मैं तैयार हो फिर बैठो, तैयार हो तो बैठो, फिर इतने बजे पहुंच नहीं है, उतने बजे पहुंचे नहीं है, उतने बजे पहुंचे नहीं है, तो वो आकुलता आकुलता आकुलता।
अरे शांति से नीचे बैठ गए, बढ़िया लाभ लो। तो तुम ज्यादा लाभ लोगे, वे ज्यादा लाभ लेंगे। बोलो, वेद विज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो, अपना काम करो। बोलो चॉइस, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। बड़ी सोच का बड़ा जादू। भगवान से नीचे सोचो ही मत। अब उस संबंधी बनेगा पुण्य, तो नेचुरली हो व्यवस्था बननी होगी, बन जाएगी। अब तुम बनोगे नहीं बनोगे तो केवली के ज्ञान से समझ लो वो फिक्स है। कौन वहां पर बैठेगा ये फिक्स है। तो इतने झंझट काय के लिए। बे हैं कि ऐसा कहेंगी तो क्या करेंगे, बे ऐसा कहेंगी तो क्या करेंगे, फिर फिक्स है ना, निर्भर हो जाओ। ओह मैं तो एक गायक भाव हूं। बोलो राइट प्रोसेस में चलो ना, झंझट क्रिएट क्या को करना। ये इसमें बहुत पुरुषार्थ है। मजबूरी के नाम महात्मा गांधी में तो बहुत लोग अन्यमति भी मौन हो जाते हैं। भैया अब कौन लड़े, कौन झगड़े, कौन आपत ले, अपन तो शांत रहते। जैन शासन में इस शांति का नाम शांति नहीं है। पर पदार्थ अनिष्ट भाषित नहीं हो, इसका नाम शांति है। ये रियल शांति है। हमें अनिष्ट ही नहीं भाषित हो रहा। जो होता है वो होने दो, होने को स्वीकार कर रहे। गिरमर के नहीं, गायक हूं, टंकोत कीड़ हूं, मेरे में कुछ नहीं होता। हरी बात ख्याल में। इसका नाम आर्ट ऑफ लिविंग है। ये है इस स्वाध्याय का फल, रिजल्ट। और फिर परिणाम बिगड़ जाए तो फिर संबोधन समता में, तो चलता ही रहेगा। गिरना उठना, गिरना उठना, गिरना उठना चलता ही रहेगा। ये साधक दशा ऐसी होती है, ऐसी होती है साधक दशा। फिर परिणाम गिर जाएंगे, फिर कुछ कहने का भाव उत्पन्न हो जाएगा, फिर वो वापस आ जाएगा, फिर वो अपने को रिग्रेट करेगा, फिर बहुत देर तक रिग्रेट भी नहीं करेगा, फिर स्वभाव के सन्मुख होते हुए शांति को प्राप्त करेगा। ये प्रोसेस चलती रहती है, चलती रहती है। वो मुख्य वो गायक मुख्य हो जाता है उसको। हरी बात समझ में। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो भावार्थ, वेदक भाव वेद्य भाव में काल भेद है। जब वेदक भाव है तब वेद्य भाव नहीं है, और जब वेद्य भाव है तब वेदक भाव नहीं है। दोनों में काल भेद है, ये कहना चाह रहे हैं। और वे क्षणिक है। जब वेदक आता है तब वेद्य भाव विनष्ट हो चुकता है, तब तक वेदक किसका वेदन करेगा। और जब वेद्य भाव आता है तब वेदक भाव विनष्ट हो चुकता है, तब फिर वेदक भाव के बिना वेद्य का कौन वेदन करेगा। ऐसी अव्यवस्था को जानकर ज्ञानी स्वयं ज्ञाता ही रहता है, वांछा नहीं करता। उसका ज्ञान व्यवस्थित हो गया। ठीक है। अभी देखो, अज्ञानी को ये कुछ पता नहीं है, तो वो तो ये समझता है मैं इसका वेदन कर रहा हूं और मुझे मजा आ रहा है, फिर मुझे और चाहिए, फिर और चाहिए। और फिर हर ईमानदारी से देखना, वो कोई सा भी भोग हो, एनी भोग, एनी टाइप ऑफ भोग, वो लास्टली सब फीका होता है। लास्टली उसमें थकान ही आती है, लास्टली आकुलित ही होता है। ये आप रियलाइज करके देखना। चाहे वो स्पर्श इंद्रिय का हो, चाहे रसना, चाहे घ्राण, चाहे चक्षु, चाहे कर्ण, कोई भी। चलो चलो, स्वाध्याय कर्ण इंद्रिय का विषय है ना, स्वाध्याय सुनते रहो, दिन भर सुन सकते हो। ये तो बहुत अच्छा काम है। अरे भैया बस करो। ये अंत सहित होते हैं, निरंतर नहीं होते। निरंतर तो एक गायक भाव का अनुभव करके सिद्ध भगवान निरंतराय एक ही है। देखते रहो, चलो टीवी देख, मजा आ जाए, मजा आ रहा ना, देखते ही रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अंत सहित है। सूंघते रहो, खाते रहो, चखते रहो, खाते रहो, खाते रहो। स्पर्श इंद्रिय का भोग भोगते रहो। भोग के बताओ। पंडित साहब ने लिखा, भोगने की शक्ति है नहीं और आसक्ति बहुत है।
और ये व्यवहारने का कथन है। परमार्थ क्या है? भोग सकता नहीं, शक्ति बहुत है, स्व को भोगने की शक्ति बहुत है और आसक्ति बिल्कुल नहीं। उल्टा कर दो, अपने आप को स्वयं। एक तो ये वेद्य वेदक है पर पदार्थ, और एक ये है निश्चय वेद्य वेदक। वो ज्ञान अपना भोग कर सकता है। भोक्ता भोग्य संबंध, कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य के अंदर होता है। दूसरे द्रव्य में न कर्ता कर्म संबंध है, न भोक्ता भोग्य संबंध है। वो भ्रम से जानता है मैं पर का कर रहा हूं, मैं पर को भोग रहा हूं। भोग तो अपनी पर्याय को रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब वो ज्ञान स्वयं को भोगे, शक्ति कितनी है? स्वयं को भोग सकता है अनंत काल तक, इतनी शक्ति है। पर को भोग सकता नहीं कभी भी, और स्व को भोग सकता है अनंत काल तक। तो स्व को भोगने की शक्ति है अनंत, और आसक्ति है नहीं बिल्कुल स्व के केस में। और पर को भोग सकता है नहीं, और शक्ति भी है नहीं, और आसक्ति बहुत है। ये अज्ञानी के कार्यक्रम है। तो भोगता होता पर को तो माना जाता है कि भैया पर को भोग रहा है। पहली बात तो भोगता नहीं है, दूसरी बात उसमें से सुख नहीं आता, तीसरी बात वो वेद्य वेदक भाव क्षणिक है, चौथी बात भगवान आत्मा शाश्वत है। तू इसका भोग अनंत काल तक कर सकता है, इसी के भोग से शांति मिलती है। तो निश्चय वेद्य वेदक भाव में आ जाओ। वो ज्ञानी निश्चय भोक्ता भोग्य संबंध में आ जाता है, और पर को भोग सकता नहीं, तो पर की उसको कोई कांक्षा नहीं। स्वभाव का प्रिय हो गया, मेरे तो एक ज्ञायक भाव, दूसरों न कोई। उसकी पूरी थीम बदल गई। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। ऐसी अव्यवस्था को जानकर ज्ञानी स्वयं ज्ञाता ही रहता है, वांछा नहीं करता। देखो आचार्य देव कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने न्याय दे रहे हैं, कितनी तरीके एक ही बात को कैसे कैसे समझा रहे हैं। बोलो कितनी करुणा है उनकी। यहाँ प्रश्न होता है कि आत्मा नित्य है, इसलिए वह दोनों भावों का वेदन कर सकता है, तब फिर ज्ञानी वांछा क्यों न करे? समाधान, वेद्य वेदक भाव विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए वे विनाशिक हैं। अतः वांछा करने वाला वेद्य भाव जब तक आता है तब तक वेदक भाव, भोगने वाला भाव नष्ट हो जाता है, और दूसरा वेदक आए तब तक वेद्य भाव नष्ट हो जाता है। इसलिए वांछित भोग तो नहीं होता। इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे? जहाँ मनोवांछित का वेदन नहीं होता वहां वांछा करना अज्ञान है। मालूम है इच्छा से कुछ नहीं हो रहा, तो भी नई इच्छा नई इच्छा नई इच्छा नई इच्छा करते। वो इच्छा अपने आप में दुख तत्व है, सो दुख का ही वेदन करता रहता है। ये कहना है। बोलिए। ये पूछना है कि जो वेद शब्द आया है ये पर द्रव्य भी आया है ना? पर द्रव्य पर भाव। तो पर भाव से क्या मतलब समझे? हम ऐसे चाहते हैं कि हमें पहले तो हम बहुत पूजा करते थे, बहुत स्वाद सबको पढ़ाते थे, बहुत पढ़ते थे। अब तो हम पढ़ा ही नहीं पाते। अब हमें वैसे पुण्य के भाव होते ही नहीं, पहले होते थे अब नहीं होते। तो शुभ भाव की वांछा करना, घूमने फिरने की वांछा करना, ये भाव भी विनाशी है। भाव भी विनाशी है। जैसे परद्रव्य विनाशी है वैसे ही भाव भी विनाशी है। वो कौन शाश्वत है? ऐसा। अच्छा, ज्ञान पर्याय दिया है, वेदक ज्ञान पर्याय। ठीक है, चलिए इस तरह से अपनी 2-3 दिनों के अंदर में ये अपनी गाथा पूर्ण हुई।
अब आगे कलश देव, अब आज आगे अमृतचंद आचार्य देव फिर इसी को पक्का करने के लिए कलश रूप काव्य कहेंगे, इसी बात को और पक्का करवाएंगे अमृतचंद आचार्य देव। ठीक है, देखो गुरुओं की तरफ से तो कोई कमी नहीं है। कैसे करते हैं बोलो, एक ही बात को आचार्य भगवान कितनी बार कहते हैं। वहां पे धवला जी में वीरसेन आचार्य देव कह रहे हैं कि खुद ही प्रश्न उठाते हैं शिष्य के मुख से कि तो ये वाली बात आप बार बार क्यों बोल रहे हो, तो बोलेंगे विस्मरणशील शिष्यों के लिए, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए। ऐसा नहीं बोलेंगे भुलक्कड़ लोगों के लिए। भाषा समिति के धारी है ना। फिर कहेंगे कैसे शिष्यों के लिए, जैसे पानी पे खींची गई लकीर के ज्ञान वालों के लिए, कि जिनके ज्ञान में कुछ लिखती ही नहीं है। तो फिर बता देते हैं भैया क्या बोल रहे हैं, पानी में खींची गई लकीर जैसे ज्ञान वालों के लिए। विस्मरणशील शिष्यों के लिए, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए। फिर एक लेडी परसों बोली कि दीदी विस्मरणशील शिष्यों के लिए एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज, हम भूल गए कल आपने क्या बोला था। चलिए ठीक है। हाँ कुछ कहना है मंजू बहन जी, बोलो मीनल बहन जी को। हाँ, सुंदर अपनी चर्चा चल रही है और शुरुआत का हम सुनेंगे। और इसके अलावा एक बात कहना चाहते हैं, एक कल जो अग्निकायी जीव की जो चर्चा चल रही थी, तो उसमें धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। जब से अग्निकायी जीव क्या होता है के साथ तो पता चला है, तब से एक बार गैस चालू किया तो क्रम बाई क्रम से भोजन बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक बात पूछना चाह रहे हैं कि जैसे लेबर लोग आते हैं तो वो सबसे पहले छन्नी लेते हैं, उनको सिखाया है, तो उसके बाद में उनको पानी क्यों, छन्नी क्यों ले रहे हो, पानी क्यों छान रहे हैं, तो हम उनसे कहते हैं उनकी भाषा में कि पानी में मिट्टी होती है इसलिए छन्नी लगाओ। और एक बात हमने ये भी कहा है, इसमें बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपने को नहीं देखते हैं, इसलिए भी लगाना है। वो भगवान की बात भी कह दी। अब पानी भी कम कम यूज करना है, वो क्यों करना है, तो ये कह दिया है कि राजस्थान में पानी नहीं मिल पाता, वहाँ गागर भर भर के पानी इकट्ठा कर करके रखते हैं। अपनी तरफ से अपन पानी बचाएंगे तो वहां तक भी पहुंचेगा। इस तरह से हम लेबर लोगों को समझा देते हैं कि धर्म पालन भी हो जाए और उनकी भाषा में समझ में आ जाए। तो क्या है, सही है? बढ़िया, एकदम ठीक बढ़िया, है, एकदम बढ़िया। हाँ ठीक है, क्या प्रयास कर रहे हैं। नहीं ठीक, बहुत अच्छा। और अपनी चर्चा तो गायक स्वभाव की जो बहुत सुंदर चल रही है, और अभी हम जो रह जाता है आधा उसको सुन लेंगे। ठीक, जरूर से। ओके, बहुत अच्छा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।